उस रात में जब मैंने अपनी मम्मा को देखा, वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो इस ड्रेस में इतनी यंग लगेंगी, लेकिन उस ड्रेस में वो काफ़ी प्यारी और मदहोश करने वाली लग रही थी। दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम रजत है। मेरी वाइफ का नाम संगीता है। संगीता हद से ज़्यादा प्यारी है, हद से ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन सच बोलूं तो संगीता मुझे मम्मा की वजह से ही मिली थी। यानी कि संगीता को मम्मा ने ही पसंद किया था। हुआ कुछ ऐसा था, मम्मा के साथ मैं किसी शादी में गया था। उस समय मम्मा ने गुलाबी साड़ी डाली थी। मम्मा हद से ज़्यादा प्यारी बनकर जाती हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी हैं और वैसे भी हमेशा वो खुश रहती हैं। पापा जब मम्मा को डाइवोर्स दे गए थे, उसके बाद से मम्मा ने ही मेरा ध्यान रखा था। लेकिन मम्मा अपनी खुशी के लिए वो हर काम करती थी, जो हर किसी को करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ वो पार्टीज में भी जाती थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो किसी शादी में मम्मा गए हुए थे, मैं भी था। तो मम्मा ने उस समय संगीता को देखा होगा। संगीता काफ़ी क्यूट थी। मम्मा ने संगीता से बात की होगी, उसके परिवार वालों से बात की। तो बस आगे जाकर मम्मा ने मुझे बताया था कि संगीता नाम की लड़की है, शादी में मिली थी, बस उसी से तेरा रिश्ता तय करने की सोची है। एक बार तुम मिल लो। मैंने कहा हाँ मम्मा, मैं मिल लूँगा। लेकिन मम्मा को मैंने कहा कि मम्मा अभी शादी क्या करनी है, वैसे भी अभी तो मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है। लेकिन मम्मा कहने लगी, अरे यार बेटा, मुझे पता है कि हर किसी को शादी की जल्दी होती है। हाँ, तू शर्म कर रहा है, वो बात अलग है। मैं समझ चुका था कि मम्मा को हर बात पता है, उन्होंने दुनिया देखी है। तो संगीता से मैं मिला। उस समय उसने जीन्स टॉप डाला हुआ था। ब्लैक जीन्स और गुलाबी टॉप में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। इतनी हसीन लग रही थी कि मैंने पहली नज़र में ही जब उसे देखा तो उसको शादी के लिए बस मैंने उसी समय हाँ करने की सोची थी। लेकिन मन की बात मन में रह गई। उससे मैंने बातें की, उसकी फीलिंग्स को मैंने समझा, उसके दिल की बातों को सुना, अपनी बात कही। तो लास्ट में यही डिसाइड किया कि संगीता मेरे लिए काफ़ी अच्छी लड़की होगी, मेरे लिए काफ़ी अच्छी लड़की साबित होगी। इससे बढ़कर प्यारी वाइफ मुझे कोई मिल नहीं सकती। वैसे भी मम्मा की पसंद थी संगीता और मम्मा के साथ मैं हर बात शेयर कर लेता था। मम्मा बचपन से मुझे काफ़ी प्यार करती हैं। जब भी हम दोनों शादी में जाते थे, जी भरकर हम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मस्ती करते थे, क्योंकि शादी में एंजॉय तो होता ही है। कभी डांस करना, कभी मस्ती करना, शादी में सब कुछ होता ही है। लेकिन संगीता को बस शादी के लिए मैंने दिल में सोच लिया था कि हाँ, संगीता से ही शादी करूँगा। घर जाकर मम्मा से बात की कि मम्मा, संगीता मुझे पसंद है। मम्मा भी काफ़ी खुश हो गई थी और सच में मम्मा मुझे कहने लगी कि बेटा देख, तूने मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी को आज पूरा कर दिया, बस अब शादी की बात सोच। दोनों ओर से हाँ हो गई थी। आगे वो दिन भी आ गया जब शादी होने वाली थी। मम्मा काफ़ी खुश थी, शादी हो चुकी थी। और उस रात जब मेरी सुहाग रात थी, मम्मा ने मुझे कहा था कि संगीता से जी भरकर प्यार करना, क्योंकि एक लड़की जब अपना घर छोड़कर आती है तो बस उससे पूरा प्यार मिलना ही चाहिए। हालांकि मम्मा की नज़रों में वो भी था, उनकी नज़रों में बस दीवानापन था, मस्ती थी, मैं समझ चुका था। मैंने कहा मम्मा, आप चिंता मत करो, वो मेरी ही है और सच में उससे मैं पूरा प्यार दूंगा, दिल की हर बात शेयर करूंगा। और इस घर की बहू बनकर वो आई है तो उससे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। फिर मैं संगीता के पास चला गया था। सुहाग रात की वो मधुर मिलन की पहली रात, जी भरकर मैंने उसको अपना बनाया था और मुझे पता था कि उससे प्यार से बात करूंगा तो हैंडल हो सकती है। प्यार से बात की, प्यार मिला। ज़िंदगी में कहते हैं ऐसे ही खुशी मिलती है। ज़िंदगी आगे चलने लगी थी। लेकिन पता नहीं, एक रात संगीता मुझे कहने लगी कि हम अलग हो जाते हैं। यहाँ ना जाने क्यों आज़ादी महसूस नहीं होती। मम्मा हर बात पर टोका टाकी करती हैं। मिनी ड्रेस डालो तो बोलती हैं, जीन्स टॉप डालो तो बोलती हैं, खुद सब कुछ पहन लेती हैं। अब संगीता के प्यार में मैं दीवाना हुआ था। मैंने भी हाँ कर दी थी, चलो अलग हो ही जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर मन में सोचा, मम्मा से अलग होना मैं बात कैसे करूँगा। अब मम्मा से जाकर मैं कैसे कहूँगा कि हमें अलग होना है। मैंने संगीता को कहा कि देख यार, तू मेरी जान है, मेरा प्यार है। तू हर रोज़ मुझे इतना प्यार देती है और मैं भी तुझे खुश रखता हूँ। लेकिन देख यार, मम्मा मेरी माँ है, ठीक है, तो उनको मैं अलग होने की बात कैसे कह सकता हूँ। वैसे मेरे में हिम्मत भी नहीं है। तो संगीता कहने लगी, वो टेंशन आप मत लो, मैं सुबह बात कर लूँगी। तो मैंने हाँ तो कर दिया था, लेकिन उस रात मुझे नींद भी नहीं आई। लेकिन सुबह जब मैं ऑफिस चला गया तो पीछे संगीता ने मम्मा से बात कर ली होगी और संगीता ने मुझे कॉल करके बता दिया कि मम्मा को मैंने मना लिया है। थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो हुआ था, लेकिन वो मान गई हैं। मैं समझ चुका था कि अब मुझे अलग होना होगा, क्योंकि संगीता को मैं छोड़ नहीं सकता था।
हालांकि मम्मा को भी मैं काफ़ी प्यार करता था, लेकिन वाइफ वाइफ ही होती है। जो बीवी होती है उसके बिना इंसान रह नहीं सकता, माँ के बिना फिर भी आजकल रहा जाता है। लेकिन जब हम अलग हुए तो उस समय मुझे काफ़ी बुरा लगा था। मम्मा ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर बोला था कि रजत देखो, अलग तो हो रहे हो, लेकिन याद रखना कभी ना कभी तुम्हें अपनी गलती का पछतावा ज़रूर होगा। मैंने सोचा अब आगे मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो सच बोल रही थी। लेकिन मैं संगीता के प्यार में बस ऐसा दीवाना हो गया था कि हम अलग हो ही गए थे। लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में काफ़ी चेंज हो गया था। संगीता ज़्यादा वक्त होटलों में ही बिताती थी, अपने दोस्तों के साथ वो हर रोज़ पार्टी करती थी और मुझे पता था वो करती भी होगी। पार्टीज़ में मस्ती होती ही है। लेकिन मुझे बाद में समझ आ गया था कि संगीता अलग इसीलिए हुई है कि अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी कर सके। एक रोज काफ़ी सर्दी थी, बारिश आ रही थी, संगीता पार्टी में थी। तभी रात में उसका फ़ोन आया कि देख यार, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, सुबह आऊँगी। मैं समझ चुका था कि अब वो नहीं आने वाली, और दोस्तों के साथ है फिर तो जी भरकर प्यार होगा ही होगा। फिर मैंने मम्मा को फ़ोन कर लिया। मुझे नहीं पता था कि मन में ऐसा क्यों आया है। मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा, आई लव यू। मम्मा कहने लगी, बेटा प्यार होता तो मुझे छोड़कर नहीं जाता। मैंने कहा मम्मा मुझे नहीं पता, लेकिन संगीता को आपने पसंद किया था, वो मेरी पसंद नहीं थी। पहले आपने ही उससे देखा था, आपने उसके परिवार वालों से बात की थी। मेरी पसंद वो नहीं थी, आपने हाँ की तो मैंने उससे देखा था। तो मम्मा कहने लगी, चल बेटा वो तो पुरानी बातें हो गई, सब ठीक है। मैंने कहा मम्मा ठीक तो है, लेकिन बस फिर मैंने मम्मा को सब कुछ बता दिया। हर बात मम्मा को मैंने बता दी थी कि संगीता कैसा बिहेव कर रही है। तो मम्मा कहने लगी, बात तो गलत है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, अब तुम अलग हो। वैसे भी साथ रहकर भी वो मेरी बात कहाँ मानती थी, अब तो क्या मानेगी। तो मम्मा से काफ़ी बातें हुई। बातों बातों में मम्मा ने मुझे बोला कि रजत, पिछले हफ्ते जो संगीता ने स्टेटस डाला था उसमें उसने पिंक ड्रेस डाली हुई है, बैकलेस ड्रेस है। तो वो ड्रेस कहाँ से ली थी। मैंने उन्हें बोला कि मैं ही लेकर आया था। तो मम्मा कहने लगी, मेरे लिए भी वैसे दो ड्रेस मंगवा दे, एक पिंक और एक गोल्डन, ला देगा। मैंने कहा मम्मा यार आप टेंशन क्यों लेते हो, आप मेरी माँ हो, और वैसे भी मेरी जिम्मेवारी है आपकी हर बात को पूरा करना। तो 3 दिन के बाद मैं ड्रेस लेकर उनके घर चला गया था। सर्दियों के दिन थे। मम्मा उस समय बस जीन्स टॉप में बैठी हुई थी। मुझे उन्होंने देखा तो उनको काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मुझे पूरा प्यार दिया। फिर मैंने उन्हें वो ड्रेस दी, उन्होंने डाल कर देखी, फिटिंग बिल्कुल ठीक थी, यानी कि उनके ऊपर वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा फिट आ गई थी। वो काफ़ी खुश हो गई थी। देर रात तक उनके साथ ही मैं रहा था, क्योंकि संगीता पार्टी में गई हुई थी। लेकिन मम्मा ने मुझे बोला, रात यहीं रुक जा, क्योंकि बस उनके दिल में था। तो मैंने कहा मम्मा रुक ही जाता हूँ। फिर रात उनके घर में ही रहा था, क्योंकि वो भी मेरा अपना ही घर था। मम्मा का घर अपना घर ही होता है। वो काफ़ी खुश हो गई थी। सुबह जब मैं उठा तो मम्मा उससे पहले ही नहा धोकर फ्रेश हो चुकी थी। मेरे लिए नाश्ता उन्होंने पहले ही रेडी कर दिया था। हम दोनों नाश्ता करने लगे। मम्मा की आंखों में प्यार देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया था। उन्होंने कहा कि बेटा देख आते रहना। मैंने कहा हाँ मम्मा आऊँगा। तो उसके बाद मैं घर चला गया था। संगीता तब भी नहीं आई थी। अब संगीता काफ़ी ज़्यादा पार्टीज में जाने लगी थी। एक बार मैंने संगीता को बोला कि संगीता देखो, पार्टीज करना अच्छी बात है, लेकिन हर रोज़ यार ये अच्छा नहीं होता। तो वो कहने लगी, क्या करूं, आदत पड़ चुकी है, दोस्त हैं छोड़े नहीं जाते, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। ऐसे दोस्तों को छोड़ना मेरी हिम्मत नहीं है। मैं तो उनसे करूंगी। दोस्ती की है, प्यार किया है, निभाना तो पड़ेगा। हाँ तुम्हारे लिए जो मेरी जिम्मेवारी है वो तो यार पूरी करती ही हूँ। ये कहकर संगीता ने मुझे गले से लगा लिया। हम प्यार की भावनाओं में बह गए, प्यार करने लगे, क्योंकि मेरी वो वाइफ है और मुझे पता था कि उसको खुश मुझे रखना ही है। जो भी है, 4 दिन के बाद फिर से मैं मम्मा के घर चला गया था। तो मम्मा ने मुझे बोला, बस किसी पार्टी में जाना है, तू साथ चल सकता है। तो वैसे भी संगीता घर में नहीं थी, वो अपने भैया के यहाँ गई थी। तो पार्टी में 4 दिन बाद जाना था। मैंने मम्मा को हाँ कर दिया। चौथे दिन शाम को मम्मा के पास में चला गया था। मम्मा उस समय काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उन्होंने पार्टी में जाने के लिए ब्यूटीफुल ड्रेस डाली हुई थी, शानदार मेकअप किया हुआ था। और पहली बार मम्मा को मैंने ब्यूटीफुल गोल्डन ड्रेस में देखा था। उन्हें साथ लेकर गाड़ी में मैं पार्टी में चला गया। मम्मा काफ़ी प्यारी लग रही थी और उन्हें काफ़ी खुशी थी कि मैं उनके साथ हूँ, और मुझे भी मौका मिलने वाला था कि उनके साथ रहूँ। पार्टी हमने अटेंड की, काफ़ी अच्छा लगा। मैं तो एक और जाकर बैठ गया था, लेकिन मम्मा की खुशी बस मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। और उस रात मम्मा काफ़ी यंग लग रही थी। आज ऐसा लग रहा था कि संगीता भी मम्मा के सामने बिल्कुल फेल है, क्योंकि संगीता वैसे तो सुंदर है, लेकिन मम्मा उससे भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी।
पार्टी से वापस आने में हमें काफ़ी लेट हो गया था। रात को 1 बजे सर्दी के कड़कते मौसम में हम घर आए तो मम्मा कहने लगी, बेटा थैंक्स, तुम मुझे पार्टी में ले गया, अकेले तो मैं कहाँ जाती। तो मैंने मम्मा से बोला, मम्मा सच में आप काफ़ी प्यारे लग रहे हो, काफ़ी सालों के बाद मैंने आपके इस रूप को देखा है। उस समय मम्मा की सांसें गर्म सी होने लगी थी, शायद उन्हें सर्दी सी लग रही थी। मैंने उन्हें सर्दी की दवा दी थी। फिर मैंने उन्हें बोला, आप रेस्ट कर लो, सो जाओ। तो मम्मा कहने लगी, हाँ सोना तो है लेकिन पहले चेंज करूँगी। मम्मा नाइटी डालकर बेडरूम में आ गई थी। फिर हम दोनों बातें करने लगी। मैंने उन्हें दिल की बात बोली कि मम्मा सच में यार आप संगीता से भी काफ़ी प्यारे लग रहे हो। तो वो कहने लगी, सच में आज ऐसा है? मैंने कहा, हाँ मम्मा, आपको झूठ थोड़ी बोलूँगा। मम्मा कहने लगी, बस बेटा तू साथ है तो जीवन की हर खुशी मुझे मिल सकती है। तुम फिर से यहाँ आ जाओ, क्योंकि अकेलापन काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। मम्मा की आंखों में काफ़ी प्यार था। मैं समझ चुका था कि उन्हें हमारा साथ चाहिए, हमारा सहारा चाहिए। फिलहाल तो मुझे उन्हें प्यार देना ही था। मैंने उन्हें जी भरकर प्यार दिया था, उन्हें सहारा दिया था। मम्मा को मैंने कहा था कि मम्मा मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं और संगीता घर वापस आ जाएं। लेकिन अगर मान लो वो नहीं भी आती तो मैं तो हमेशा के लिए उसे छोड़कर यहाँ आ ही जाऊँगा। मैंने ऐसी बात की तो मम्मा ने उसी समय मुझे गले से लगा लिया। मम्मा की आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं समझ चुका था कि इस समय मम्मा काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन जब मैंने बात की थी तो मम्मा खुश हो गई थी। उस समय मैंने बोला, मम्मा आपको काफ़ी सर्दी लग रही है, ऐसा लगता है। तो उन्होंने कहा, बेटा दवा तो ले ली है। फिर मैंने कहा, मम्मा आप रेस्ट कर लीजिए। उनके साथ ही मैं सो गया था, क्योंकि मुझे पता है कि रात में कभी भी टैबलेट उनको देनी पड़ सकती थी। वैसे भी सर्दी काफ़ी थी और मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी ये थी कि उनकी केयर करनी है। लेकिन उस रात मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी और सुबह जब मैंने उन्हें देखा, मम्मा की आंखों में वो प्यार था, वो चमक थी। वो समझ चुकी थी कि मैं साथ रहूं तो ही वो खुश रहेंगी और मुझे तो पता ही था कि मम्मा को प्यार चाहिए और जी भरकर मैंने उन्हें अपना प्यार दिया था। मुझे अपनी जिम्मेवारी समझ में आ गई थी, लेकिन संगीता से बढ़कर मेरे लिए अब मेरी मम्मा हो गई थी, क्योंकि मम्मा का कुछ ढंग अलग ही था और वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। एक माँ अपने बेटे को जो प्यार करती है वो कोई कर ही नहीं सकता। ये मुझे पता चल ही गया था। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बीवी बीवी होती है, पत्नी पत्नी होती है, प्यार होना चाहिए, लेकिन माँ से बढ़कर कोई हो नहीं सकता, ये मुझे पता चल गया था।